हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसडी यादव मैथ बुक से वर्गमूल और घनमूल चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 1 और 2 सॉल्व कराया है, जिसमें क्वेश्चन 1 से 32 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर देखें। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न, रूट अंडर 0.441 रूट अंडर 0.625 का मान बराबर है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर 0.441 है बट्टा रूट अंडर 0.625 है। देखिए रूट के अंदर 0 है, इसको और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, रूट अंडर 441 बटे रूट अंडर 625। तो 441 का वर्गमूल हमारा होगा 21 बटा 625 का वर्गमूल हमारा 25 होगा। और 25 को हम 21 से भाग देंगे तो हमारा 0.84 आएगा, 0.84। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है। देखिए 0.342 गुना 0.684 बटा 0.0000342 गुना 0.0000171 का वर्गमूल है। तो ये पूरी संख्या का हमें वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल मतलब ये पूरी संख्या हमारी रूट में है। यहाँ वर्गमूल पूछा है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वर्गमूल में हमारी संख्या ऐसे रहेगी, 0.342 गुना 0.684 बटा 0.0000342 गुना 0.0000171 इसका वर्गमूल पूछा है। तो देखिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरी संख्या हमारी रूट में है और 0. देखिए ये पहले हम ये पूरी संख्या को सिंपल संख्या में लिख लेंगे, 342 गुना ये 684 बटा ये मेरा 342 आया गुना ये 171। अब देखिए ये दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है वो जोड़ेंगे इकाई अंक से, तो 1 2 3, उसके बाद दशमलव 3 और ये ऊपर 3 4 5 6, तो ये मेरी 6 संख्या है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/6। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये मेरा हो गया गुना, और ये मेरी नीचे संख्या आ जाएगी, ये मेरी नीचे संख्या आ जाएगी 10⁻6। और ये 10⁻6 कैसे आएगी मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई संख्या इस टाइप में लिखी रहे, जैसे 0.1 में लिखी रहे, तो इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 और ये मेरा बट्टा में दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लग जाएगा। तो इसी तरह 0.1 था तो 1/10 हो जाएगा। अगर 0.0 बन रहा था तो हम क्या लिखते, ये 1 का 1 लिखते, और दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या है, 1 2, दो संख्या है तो नीचे 1 लिख के दशमलव के बदले 1 लिखा था, उसके बाद ये 100 लिखा था। अगर 0.01 है तो ये 1 का 1 लिखा था बट्टा दशमलव के बदले 1, और इसके बाद कितनी संख्या हमारी 1 2 3, 1 2 3, तो 1/1000 लिखा था। तो इसी तरह 342 गुना 684 है दशमलव के बदले, है ना, दशमलव के बदले ये हमारा 1 लिखा है बटे में, ठीक है, दशमलव के बदले बटे में 1 लिखा है, उसका कितनी संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 बटे में जाएगा। और ये हमें देखिए कितना है, 342 गुना 171 में नीचे लिख लिया था, और ये दशमलव के बाद कितनी संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो ये दशमलव के बटे में हमारा ये ऊपर 1 आ जाएगा, उसके बाद 10⁻12, क्योंकि क्योंकि 10 गुना 10 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 करते ऐसे 12 बार लिखते हैं, तो इसके बदले हमने 10⁻12 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, अब इसको हम काटेंगे तो 342 कैंसिल होगा, 171 1 चौक 4, तो ये हमारा 4 बार में कटेगा। और देखिए 10⁻6 है, 10⁻12 है, तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻6। तो ये रूट अंडर, देखिए 10⁻12 और 10⁻6 इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10⁻12 है और 10⁻6 है, तो a⁻m बटे a⁻n में क्या होता था, a⁻m माइनस n, तो 10 का 10 रहेगा, ये 10 है और ये m और n है, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻6। तो इसी तरह 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 बचेगा। तो कितना बचा, ये पूरे रूट के अंदर हमारी संख्या 4 बची, गुना 10⁻6, तो 10⁻6 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 ऐसे लिखाएगा। तो 4 का वर्गमूल मेरा 2 होगा, और ये 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 का आधा मेरा 3 होता है, तो 1 2 3, तो ये मेरा 2000 आंसर आया। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा 2000। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 0.0196 बटा के बराबर 0.2। तो देखिए रूट
रूट अंडर 0.0196, तो 196 का वर्गमूल मेरा 14 होता है, तो 14। तो इकाई अंक से कितनी संख्या के बाद हमारा दशमलव है? 1 2 3 4, तो 4 का आधा 2 होगा। तो ये इकाई अंक से हमें दो संख्या, इकाई अंक के बाद हमें दो संख्या के बाद हमें दशमलव लेना है इकाई अंक से। तो 1 2, तो 0.14 आया बटे के बराबर 0.2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.2 बराबर 0.2 के बराबर 0.14, तो के बराबर हो जाएगा 0.14 बटे 0.2। तो क्या होगा, ये 2 सत्ते 14 कटेगा, है ना, 2 सत्ते 14, तो 0.7, तो के बराबर 0.7 हमारा आंसर होगा, है ना। तो देखिए अगर आप नहीं समझेंगे तो कैसे, 0.14 बटे 0.2। तो देखिए दशमलव के बाद हमारी एक संख्या है तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 10 हो जाएगा। दशमलव के बाद हमारी दो संख्या है तो ये 100 हो जाएगा। तो ये तो ये पॉइंट पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 सत्ते 14, ठीक है। और ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा तो 7 बटे 10 बचेगा। 10 को 7 से भाग देंगे तो 0.7। तो ऐसा करके 0.14 को 0.2 से हमने भाग दिया तो 0.7 आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न जो है, 36 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, बटा ये पूरी संख्या रूट में है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 0.1 है ऊपर और उससे यहाँ नीचे 0.01, एक जीरो ज़्यादा है, यहाँ 0.01 का स्क्वायर है, यहाँ 0.001 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक जीरो ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या 0.009 है और यहाँ 0.0009 है, तो इसमें भी एक जीरो ज़्यादा है और ये पूरी संख्या सेम है, इसका स्क्वायर है। तो हमें इस संख्या, ये जो 0.1 है, हमें इसको भी 0.1 कर देना है। उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व होगा मैं बताऊँगा आपको। तो रूट के अंदर ये 0.1 का स्क्वायर रहेगा। अगर हम देखिए 0. यहाँ से 1 में 1 10 ले लेंगे, 0.1 बटा 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और ये पूरी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 0.01 है तो हमने यहाँ 0.1 कर लिया और 1 0 हमने इसको नीचे ले लिया। तो 1 0 नीचे लेंगे तो पॉइंट पॉइंट के बदले में 1 जाएगा और 1 0 ले लेंगे तो उसके बाद 1 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा और ये पूरी संख्या का स्क्वायर। तो देखिए ये 0.1 और ये भी ये 0.1 था ऊपर इसके जगह पर और ये भी हमारा 0.1 हो गया, ठीक है। प्लस ये 0.01 का स्क्वायर है और इस संख्या को भी हमें 0.01 कर लेना है। तो कैसे होगा, 0.001 है, यहाँ एक जीरो ज़्यादा है तो इसको हम एक जीरो कम करेंगे तो ये कैसे होगा, तो 0.01, तो 0.01 कर लिया हमने इसको, बट्टा यहाँ से हमने 1 10 नीचे ले लिया, पॉइंट के बदले में 1 लिया और उसके बाद 1 0 हमने ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 0.01 बचा और इसका भी स्क्वायर प्लस ये क्या है 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, बटा देखिए 0 इसमें 1 0 ज़्यादा है नीचे वाली संख्या में तो इसको भी हमें ये संख्या बना लेनी है। तो क्या हो जाएगा 0.009 और हमने 1/10 ले लिया, पॉइंट के बदले में 1 लिया और उसके बाद 1 0 लिया नीचे। तो यहाँ ऊपर क्या संख्या बची हमारी 0.009, ये संख्या वो बची और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अब हमारी संख्या क्या बचेगी, यहाँ देखिए 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और ये क्या होगा हमारा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और प्लस ये भी 0.1 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर प्लस और ये क्या बचा हमारा 0.009 का स्क्वायर बटा में देखिए 0.1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, 0.01 का स्क्वायर, ये हमारी ये संख्या बची और ये देखिए 0.1 का स्क्वायर और ये हमारा क्या होगा, देखिए ये तो हमारा 1 का स्क्वायर बचा बटे 10 10 100 होगा। ये मेरी पूरी संख्या है, ठीक है, ये मेरी पूरी संख्या 100 हुई प्लस 0.01 बचा, 0.01 का स्क्वायर इसको रहने देंगे और 10 10 ये 100 हो जाएगा। ये देखिए अभी पूरी संख्या हमारी रूट में है प्लस ये 0.009 का स्क्वायर है और ये पूरी संख्या में 10 का स्क्वायर हमारा 100 होगा। तो देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम 0.1 का स्क्वायर ही रहने देंगे प्लस और ये क्या हो जाएगा हमारा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में ये 0.1 का स्क्वायर बचेगा, 0.1 का स्क्वायर
प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटा ये हमारा 100 ठीक है। 100 कॉमन हो जाएगा, भिन्न 100 कॉमन हो गया, ठीक है। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 100 का, तो ये हमारी पूरी संख्या एज इट इज लिखा जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये देखिए, अब क्या होगा, देखिए आपको मैं नीचे समझाता हूँ क्या होगा। देखिए ये अगर कोई भी संख्या, देखिए अगर कोई भी संख्या अगर इस तरह में लिखी रहे 2/4, तो इसको हम कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा 1/2 होगा, ठीक है। अगर 2/1/4 लिखा रहा है तो ये संख्या कैसे कटेगी, अगर दो, ये हमारी पूरी संख्या बट्टे में है, 2/1/4 को काटना है तो 2/1 रहेगा, उसके बट्टे में 4 है। अब इसको कैसे काटेंगे, अगर 4, कोई भी संख्या अगर 4 है, ये 4 है, तो उसके नीचे अगर हम बट्टे में 1 लिख देंगे तो कुछ होगा नहीं, तो 4 एकम 1 चौक 4, यही 4 आएगा, तो उसके बट्टे में 1 लिखेंगे, और वो 1 लिखने के बाद ये संख्या कैसे कटेगी, ये नीचे नीचे गुना होगा और ये ऊपर नीचे होगा, तो ये 2 गुना, ये हमारा गुना में चला जाएगा 1, और ये 1 और 4, तो 1 नीचे है और ये गुना 4 चला जाएगा, तो ये भी हमारा 1/2 होगा, ठीक है। और अगर कोई संख्या इस तरह लिख रही है 2 बट्टा, ये पूरा बट्टा में संख्या है 4/6, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 कम 2, फिर 2 ही आ जाएगा बट्टे 4/6, तो ये यहाँ गुना होगा और ये यहाँ गुना होगा, तो देखिए 2 और उसके साथ ये गुना 6 गुना होगा, और ये नीचे 1 है और इसके साथ ये 4 गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इस तरह ये हमारा 3 आएगा। तो इसी तरह रूट के अंदर हमारी संख्या कैसे कटेगी, देखिए 0.01 है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या पूरी संख्या थी, देखिए इसके बट्टे में ये संख्या थी तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो इसी तरह ये संख्या सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये कैसे कटेगा, ये पूरी संख्या हम लिखते हैं, अगर ये संख्या, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पूरी संख्या, जैसे ये 2 है तो इसी तरह ये सिंपल संख्या है 2, उसके बट्टे में इसके बदले हमने क्या लाया, इस टाइप से 0.01 का स्क्वायर बटा 100 लाया, तो देखिए ये संख्या हमारी पूरी एज इट इज लिखा जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इतना लिख लिया। उसके बाद देखिए, अगर इसके नीचे बट्टे में, पूरे बट्टे में ये संख्या दी है, तो जैसे 2/1/4/6 किया था, 2 और पूरे बट्टे में 4/6 था, तो उसके नीचे हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो अगर 1 लिख भी देंगे तो ये संख्या हमारी एज इट इज रहेगी। उसके बाद ये क्या था, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बट्टे है, देखिए ये पूरे बट्टे में हमारे 100 है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो इसके नीचे में ये रहेगा और इसके नीचे में ये रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे कटेगी संख्या हमारी, ये संख्या हमारी कैसे कटेगी, रूट अंडर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, है ना, इसके गुने में ये हमारा 100 जाएगा बटा, है ना। देखिए ये नीचे से ये हमने ऐसे ऐसे गुना किया था, उसके बाद 1 गुना ये हमारी संख्या फिर ऐसे लिखा जाएगी, इसके गुने में ये जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। तो देखिए ये रूट के अंदर संख्या और ये रूट के अंदर संख्या हमारी कट गई, तो नीचे क्या आया, अब क्या बचा, ये 100 बचा और ये 1 बचा, और ये 1 का मतलब 1 को 100 से काटेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100 का वर्गमूल हमारा 10 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसके ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। 37 नंबर 37 नंबर प्रश्न है, देखिए ये भी संख्या एज इट इज है, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर बटा 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर हमारी संख्या क्या है, 0.03 है, और नीचे क्या 0.003 है, तो ये हमारी 1 0 यहाँ ज़्यादा है, 0.21 है, और यहाँ 0.021 है, यहाँ भी हमारा 1 0 ज़्यादा है, और यहाँ देखिए क्या है 0.065 है, और यहाँ 0.0065 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ऊपर जो संख्या है वैसे ही हमें नीचे संख्या बना लेनी है, तो रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। अगर उसको नीचे वाली संख्या को भी हमें वैसी संख्या बनानी है तो 0.03 का स्क्वायर बटा, ये पूरी संख्या रूट में है, बटा में क्या करेंगे, ये दशमलव के बदले में हम 1 लेंगे, उसके बाद 1 0 लेंगे, उसको 10 को हमने इस संख्या से भाग दिया तो ऊपर हमारी संख्या क्या बची, 0.03 बची, प्लस इसी तरह ये 0.021 है तो इसको हम 0.21 का स्क्वायर कर देंगे बटा
बटा ये मेरा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी संख्या हमारी स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, ये भी संख्या हमारी स्क्वायर में प्लस 0.0005 है, इसको अगर 10 से भाग देंगे तो ये भी हमारा 0.065 बन जाएगा बटे 10 का स्क्वायर। तो ये हमने पूरी संख्या स्क्वायर में कर ली। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हमारी संख्या सेम हो गई। अब इसको हमें काटना है, तो कैसे कटेगा ये पूरी संख्या हमारी 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर बटे में क्या होगा, ये हमारा 0.03 का 0.3 का स्क्वायर बटे ये स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हमारा क्या होगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या होगा, 0.21 का स्क्वायर बटे 10 दहाँ 100, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो और ये हमारी संख्या रह जाएगी 0.065 का स्क्वायर बटे 10 दहाँ 100। तो हमने देखिए एक पीछे भी समझाया था हमने, अगर कोई संख्या 4 इसके अकॉर्डिंग 4 बट्टा ये पूरी संख्या बट्टे में है और यहाँ 6/4 हो जाए तो हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 लेंगे, उसके बाद 6/4, तो ऐसे करके हम काट लेंगे। तो 4 गुना 4 हो जाएगा, ये 4 गुना 4 बटे ये गुना 6, तो ये हमारे ऐसे 4 चौक 16/6, तो 8/3 ऐसे हमारी संख्या कटेगी। तो इसको भी हम ऐसे ही काटेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। तो देखिए इस ये पूरी संख्या हमारी, जैसे ये पूरी संख्या थी तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में 1 रहेगा, तो इसके बट्टे में हमने 1 ले लिया। और बट्टे में अब ये संख्या को हमें जैसा है वैसे उतार देना है। तो 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर बटे ये 100 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, देखिए ये 100 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, क्योंकि ये संख्या हमारे पूरी रूट में थी, तो ये 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाएगा। तो हमने कैसे काटा था, इसको यहाँ गुना किया था और इसको यहाँ गुना किया था। ठीक है, तो अब इसको हम इधर करते हैं सॉल्व। अगर हम देखिए रूट के अंदर, उसके बाद यहाँ रूट के अंदर अगर हम ये संख्या को लिख लेंगे 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, और इसका बटे में हमें गुना में क्या करना है, 10 करना है बटा ये 1 का 1 रहेगा गुना। अब ये संख्या हम नेगेटिव उतार लेंगे, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। तो देखिए ये संख्या और ये संख्या हमारी कट गई, नीचे क्या बचा, रूट अंडर देखिए ये जो हमने 100 किया था तो इसको 100 का 100 ही रहने देते हैं। तो ये 100 का हमने यहाँ 100 कर लिया, तो ये हमारी संख्या पूरी रूट में बची। ठीक है, ये हमारी संख्या पूरी रूट में बची। ठीक है, और ये हम 100 का 100 ही लेंगे यहाँ, अभी वर्गमूल नहीं करेंगे, इसको बाद में वर्गमूल करेंगे। तो ये हमारा रूट अंडर 100 बचा और ये 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 का वर्गमूल, 100 को 1 से अगर भाग देंगे तो हमारा 100 ही आएगा। तो 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 38 नंबर प्रश्न है, देखिए रूट अंडर 0.0000125 बटे 0.00005 बराबर है। तो देखिए अगर हम दशमलव को काट दें या फिर इसका वर्गमूल निकालते, 12/25 का वर्गमूल कितना होगा हमारा, 12/25 का वर्गमूल हमारा 25 गुना 25 625 होता है, 35/25, तो इसका वर्गमूल हमारा 35 होगा बटा 53/29। 53/29 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, 53/29 का वर्गमूल हमारा 73 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका अब हम कैसे दशमलव वाला निकालते थे, इसके दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा 4 होता है, तो इकाई अंक से हमें 4 अंक लेना है। तो 1 2 3 4, तो ये 0 लगा के 0.0035 हुआ, और ये 53/29 का वर्गमूल 73 है। तो इकाई अंक से के बाद हमारी कितनी संख्या के बाद 0 है लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा 4 होता है, तो इकाई अंक से हमें 4 अंक लेना है, 1 2 3 4, तो 0.0073 0.0035। तो देखिए क्या होगा, ये दशमलव से दशमलव 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.00 कैंसिल हो जाएगा, तो 35/73 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 12/25/49 का वैल्यू में निकालना है। तो 12/25 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 12/25 का वर्गमूल हमारा 35 होगा और 49 का वर्गमूल हमारा 7 होगा, तो कट जाएगा 7×5 = 35, तो इसका आंसर हमारा 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, देखिए रूट के अंदर 0.25 है, तो 25 का वर्गमूल हमारा 5 होगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, और इकाई अंक के बाद हमारे दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद 0 है, तो 2 1 2 2 का आधा 1 होता है, तो इकाई अंक से हमें एक अंक के बाद इकाई अंक से हमें 1 अंक के बाद 0 लेना है, तो 1 हुआ, तो 0.5 हो गया, ये बटा 0.0009 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, और इकाई दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद हमारा
दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद हमारा जीरो लगाए तो 1 2 3 4, तो चार का आधा 2 होता है, तो 2 मतलब इकाई अंक से हमें 2 अंक के बाद जीरो लेना है, तो 1 2, तो इकाई अंक से 1 अंक के बाद जीरो लिया हमने, गुना 0.09, 9 का वर्गमूल 3 होता है 2, दशमलव के बाद 2 अंक के बाद जीरो है तो हमें 2 का आधा 1, तो 0.3 होगा। एक इकाई अंक से हमें 1 अंक के बाद जीरो लेना है बटे 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 2 है तो 2 का आधा 1 होगा, तो 0.6 होगा। तो देखिए ये दशमलव 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और इसके बदले में क्या आएगा, देखिए ये 0.5 बटे 0.03 गुना 3/6 है। तो देखिए अगर ये दशमलव को हम हटाएंगे तो ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा, गुना ये नीचे आ जाएगा हमारा ये दशमलव के बदले 1 आएगा, और दशमलव का कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो ये 10 हो जाएगा। और ये दशमलव कैंसिल होगा तो ये दशमलव के बदले में 1 आएगा, उसके बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारी संख्या सिंपल क्या बनी, 5/3 गुना 3/6 गुना 100/10। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 5 गुना 10 50/6, तो 6 8 48, 6 8 48, तो ये हमारा 8.1/3 आएगा। कैसे आएगा, 6 को अगर हम 50 से भाग देंगे तो 6 8 48, 2 बचा, तो ये हमारा बचेगा 8.2/6 बचेगा, और 2 कम 2 2 3 6, तो ये 8.1/3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 48.4/0.289 का वर्गमूल हमें पूछा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इसको 4/8 8 9 रहने देंगे, और देखिए रूट के अंदर क्या हो रहा है, ये 0.289 है, तो इसका मतलब है 0.2 के बदले में 1 आया, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा 1000 हो गया। 48.4 है तो इसको हमने 484 सिंपल संख्या में लिख लिया, और दशमलव के बदले में नीचे 1 आएगा, और ये उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो देखिए ये हमारी संख्या कटेगी, कट के क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, उसके बाद 9 8 17 18 19, 0 से 0 कैंसिल हुआ, उसके बाद ये संख्या हमारी कटेगी 484 और 289, इस संख्या को हमें अब काटना है। तो ये 400, देखिए अब क्या बचा हमारा, रूट अंडर 484/289 गुना 100 बचा, तो 484, तो 484 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 484 का वर्गमूल हमारा होगा 22 होगा, 22 होगा बटे 289 का वर्गमूल हमारा 17 होगा, गुना अब 100 है, 100 का वर्गमूल हमारा 10 होगा, तो 22 गुना 10, तो 2200/17, 2200 को 17 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 12.16/17 आएगा। तो ये 2200/17 करेंगे तो 12 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो और ये कैसे होगा, 2200 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, ये मेरा बचेगा 5, 12 में से 7 गया 5 बचा, उसके बाद ये कट जाएगा 0, 17 दूनी 34, 22 गुना 10, तो ये मेरा 220 आएगा, तो 220 को, और ये हमारा कट के कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 50 में से 34 जाएगा 16, तो कितना है 12.16/17, 12.16/17 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, एक्स इनवर्स वाई, पॉइंट का मतलब गुना है, वाई इनवर्स जेड गुना जेड इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब है कि देखिए ये संख्या हमारी दोनों रूट में है, ठीक है, ये दोनों संख्या हमारी रूट में है। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, ये y हमारा रूट में है, ये तो रहेगा ही, और ये x -1 है, तो -1 बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, गुना ये भी संख्या हमारी पूरी रूट में है, ये z का z रहेगा, और ये y हमारा इन्वर्स में है, तो ये y हमारा नीचे आ जाएगा, गुना ये हमारी पूरी संख्या रूट में, ये x का x रहेगा, बट ये z इन्वर्स में है तो ये z नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसे काटेंगे, तो देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इन सबको हम एक ही रूट में डाल देते हैं, बटा ये y/x है, गुना z/y है, गुना x/z है। अब इसको हम काटते हैं, ये x से ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, ये z से ये z कैंसिल, तो हमारा रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो रूट 1 लिखें या फिर 1 लिखें, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 1। 43 नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। तो देखिए ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 68,621 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर बन जाए, तो कैसे बनेगा, देखिए ये हमारी बहुत बड़ी संख्या है, तो पहले मैं आपको छोटी संख्या से समझाता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन रहता है छोटी संख्या वाला क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसी को लिखता हूँ मैं, वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे मैं 52 का आपको बताता हूँ। 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, निम्न है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए सिंपल, 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 52 में कौन सी ऐसी संख्या जुड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले 52 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 52 का वर्गमूल हमारा कैसे निकलेगा, 7 7 49, तो संख्या का पेयर होगा। तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा ये, और ये कैंसिल, तो 7 7 14 हो गया। अब देखिए दशमलव लेना है, 7 दशमलव, दशमलव लेंगे तो दो दो संख्या का पेयर बनता है, तो ये 300 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, और ये हमारा बच के कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 8 गया 9, में से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो 7.2। तो 52 का वर्गमूल हमारा, देखिए दशमलव के बाद हमें एक ही संख्या तक का वर्गमूल निकालना है, तो 52 का वर्गमूल हमारा 7.2 आ गया। और ये हमारी सिंपल संख्या में नहीं है, ये दशमलव संख्या में है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में है। तो इसके बाद हमें संख्या लेनी है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 52 का वर्गमूल हमारा 7.2 आया, और ये किसी का वर्ग नहीं है। तो वर्ग बनाना है हमें, तो 7.2 के बाद हमारी कौन सी पूर्ण संख्या होगी, 7.2 के बाद हमारी 8 होगी, ठीक है। तो उसके बाद वाली संख्या लेनी है, जो भी हमारा वर्गमूल आएगा तो उसके बाद वाली संख्या हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, और वो एक पूर्ण वर्ग हो तो 8 का स्क्वायर, तो इसका भी हम स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 52 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 52 का वर्गमूल 7.2 आया, और उसके बाद वाली संख्या हमारी 8 थी, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 आया। तो एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जैसे ये 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना आया, 64 आया। तो 8 का वर्ग हमारा 64 आया, 64 में से ये 52 का वर्गमूल हमारा कितना था, ये 7.2 का वर्गमूल हमारा कितना था, 52 था। तो ये 62 में से 52 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो उसमें हमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, 12। देखिए 7.2 था, 7.2 का वर्गमूल का वर्ग हमारा 52 था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसके अगली संख्या जो थी, उसके अगली संख्या का वर्ग में हमने इस संख्या का वर्ग को घटा लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 12। तो हम क्या करेंगे, 52 में हमें वह छोटी से छोटी संख्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या 12 है, जिसे 52 में जोड़ने पर, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, 2 2 4 5 1 6, तो 64 का वर्गमूल हमारा 8 होगा। तो इसी तरह इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12। तो हमने 52 में कौन सी संख्या जोड़ी, 12 जोड़ी, तब हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। तो इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 68 0 621, तो 68 0 621 का वर्गमूल हमारा 824.9 आएगा। अगर मैं इसको इस टाइप से अगर वर्गमूल इसका निकालूँ, तो इस क्वेश्चन को भी बनाने में हमें 8 से 9 मिनट लग जाएगा। तो इसको आपको प्रैक्टिस जितना करना है, वर्गमूल का आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगे, इसलिए मैंने इसका वर्गमूल करके रखा है। तो 68 0 621 का वर्गमूल 824 आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या से इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो 824.9 आया इसका वर्गमूल। तो 68 0 621 के बाद वाली वर्ग संख्या क्या होगी हमारी, 824 के बाद 825। तो और इसका वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 825 का वर्गमूल वर्ग करेंगे तो 68 0 625 आएगा, ठीक है। तो 68 0 625 में से 68 0 621 हम माइनस कर देंगे, तो हमारी वह संख्या निकल के आ जाएगी। तो जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, तो 68 0 625 में से 68 0 621 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 4 बचेगा, 4। तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत छोटी से छोटी संख्या जैसे 68 0 621, तो 68 0 621 में हम ये 4 जोड़ देंगे तो हमारा 68 0 625 आएगा, और वो 825 का स्क्वायर होगा, तो वो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके ऐसे आगे भी क्वेश्चन है, वहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो कैसे करेंगे हम, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें भी करना है, तो 1901 का वर्गमूल, तो 1901 का वर्गमूल कितना आएगा, 1901 का वर्गमूल 43.6 के करीब आएगा, ठीक है। तो 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ने वाली न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े, तो 43.6 के बाद हमारी पूर्ण संख्या कौन सी आती है, 44 आती है। तो 44 का वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 44 का वर्ग में हम 43.6 का वर्ग कितना है हमारा, 1901 है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 43.6 के बाद 44, तो 1901 के बाद के ठीक बाद वाली संख्या का वर्गमूल, बाद वाली
संख्या का वर्ग। तो 43 1901 के ठीक बाद वाली संख्या का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। तो 1901 के ठीक बाद वाली संख्या का वर्गमूल, तो 43 के बाद क्या आता है हमारा 44, ठीक है। इसका वर्गमूल 44 आया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 44 का स्क्वायर हमारा आएगा 1936 1936 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें माइनस कर देंगे। तो इसलिए जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या तो 1936 में से 1901 माइनस होगा तो 5 3, तो इसमें 35 ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ने वाली न्यूनतम संख्या 35 है, ठीक है। 1901 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा 1936 आएगा और वो जो 1936 है वो 44 का वर्ग होगा, ठीक है, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग भी हो गया और हमने कौन सी संख्या जोड़ी, इसमें 35 जोड़ी। 45 नंबर प्रश्न पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हमें जोड़नी है। तो 269 में हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ये हमारा 15 का स्क्वायर 225 आता है, 16 का 256 होता है, 17 का स्क्वायर हमारा 289 होता है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने दो छेनों में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दो छेनों में कोई ऐसी संख्या हमने जोड़ी जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो x बराबर हमें 289 माइनस 269 करेंगे तो x बराबर हमारा 20 आएगा। तो हमने 269 में 20 ऐसी संख्या जोड़ी तो 289 आया और 289 का वर्गमूल हमारा 17 होगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, 666 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो 666 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है और 26 का स्क्वायर हमारा 676 होता है। तो 676, तो देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर 676 माइनस 666, तो एक्स बराबर 10 आया। तो हमने उसमें कौन सी संख्या जोड़ी, 10 जोड़ी और पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग तो 676 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 26 होता है। तो हमने एक्स की वैल्यू इसमें 10 ले आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 10 होगा। 47 नंबर प्रश्न, अब इसमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या से इतने में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसमें पहले क्या हमने देखा था कि जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है और इसमें घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो 63,520। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर वही 52 का एग्जाम्पल लेता हूँ तो 52, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 52 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 52 में घटाने पर तो 52 का स्क्वायर हमने 52 का वर्गमूल कितना निकाला था, 7,749। तो ये 7.2 हमने निकाला था। तो देखिए क्या होगा, 7.2 आया। क्वेश्चन में हमें क्या करा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 52 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखिए 7.2 आया, तो 7.2 में हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 7.2 में ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 7.2 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है दशमलव में नहीं आनी चाहिए। तो 7.2 के बाद 7 है। तो एक्स बराबर क्या निकलेगा हमारा, 7 में से 7.2 घटा देंगे तो जो संख्या हमारी निकलेगी माइनस कर देंगे, जो एक्स निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो 7.2 में हमें वो संख्या घटा देंगे जो कि 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम 7.2 है ये 7.2 है और ये 7 का वर्ग स्क्वायर हमारा कितना आता है, 49 आता है, ठीक है। 49 में से हम ये 52 माइनस कर देंगे तो उसमें हमें 3 संख्या ऐसी घटानी पड़ेगी। तो 52 में हमें 3 घटानी पड़ेगी और वो 49 आ जाएगा। और 49 किसका वर्गमूल होगा, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बस छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 63,520 का वर्गमूल, तो 63,520 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 252.03 आएगा, ठीक है। 252.03, तो इसका वर्गमूल हमारा ये आया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसके ठीक पहले की संख्या लेना है। तो घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो 252 से पहले क्या आता है, 252.03 से पहले कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या आती है जिसका स्क्वायर हो जाए, दशमलव में ना रहे, तो 252 आता है। तो क्या करना है, 63,520 के ठीक पहले की वर्ग संख्या क्या होगी, 63,520 के ठीक पहले की वर्ग संख्या। तो 252 का स्क्वायर 63,520 था, 252.3 का, तो हमें 252 का लेना है। तो 252 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 63,504 हो जाएगा। तो देखिए इसलिए घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, देखिए 63,504
63,504 आया, ठीक है। 252 का इस 63,504 आया, उसमें देखिए इससे पहले ठीक का 63,520 का वर्गमूल कितना था, 252.03। तो हम 63,520 में से 63,504 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच के आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये एक कट जाएगा। तो देखिए 16 आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। तो अब इसको समझते हैं। देखिए बहुत छोटी से छोटी संख्या, बहुत छोटी से छोटी संख्या से 63,520 में घटाने पर, तो 63,520 में से हमने कौन सी ऐसी संख्या घटाई, 16 संख्या घटाई, ठीक है। घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ, तो पूर्ण वर्ग 252 का स्क्वायर हमारा 63,504 प्राप्त हुआ, ठीक है। 63,520 में से हमने ये 16 घटाया तो हमारा 63,504 प्राप्त हुआ, और 63,504 का वर्गमूल हमारा 252 होगा। तो ऐसे इस प्रश्न को हमें समझना है। 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी वह कौन सी न्यूनतम संख्या इसे 0.0000326 में घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। देखिए 18 का स्क्वायर हमारा 326 होता है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर हमारा 326 प्राप्त होता है। तो इसमें 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है, तो 326 में से हम ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो 0.0000326 में से ये ऐसी इन सब में कौन सी ऐसी संख्या घटाए, तो इनमें हमें 0.00000 देखिए 0.12345 12345 और ये 2 घटाएंगे तो ये 0.0000 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। 10 में से नहीं, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, 6 में से 2 गया 4, ये 2 का 2, ये 3 का 3 और ये हमारा 0.00324 और ये 0.0000324 का वर्गमूल हमारा होगा 18। और इकाई अंक के बाद कितनी संख्या के बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6, 6 का आता 3, तो इकाई अंक से हमें 3 अंक के बाद 0 लेना, तो 1 2 3, तो 0.018 आया। और इसमें हमने कौन सी संख्या घटाई थी, 2 घटाई थी, तो और वो भी कैसी संख्या, 0 जो पूरी संख्या रहे, ठीक है। तो हमने इसमें से इसको घटाया तो 324 प्राप्त हुआ और वह पूर्ण वर्ग है, वर्ग भी हमने निकाल लिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इसमें हम ये 4 घटाते तो हमारा 322 आता है, और इसको घटाते तो कोई दूसरी संख्या आ जाती। देखिए दशमलव में वैसी संख्या को घटाना और जोड़ना है या फिर कुछ भी करना है कि दशमलव जहाँ रहे उसी में से उसको घटाना है। जैसे दशमलव था, अगर यहाँ 0.04 लेते तो यहाँ 0.004 लिखते, इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करते। दशमलव जहाँ रहे वहीं से उसको घटाना है और वहीं से उसको जोड़ना है, ठीक है। अब आया 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए कौन सी इसमें घटाने के लिए करा है, तो 61 55, तो 61 55 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, इसको मैंने निकाल रखा है। तो 61 55 का वर्गमूल हमारा 78.45 आएगा। तो घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो, तो वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, तो उसके ठीक पहले की संख्या 78.45 है, तो 61 55 के ठीक पहले की संख्या का वर्ग, पहले की संख्या का वर्ग करना है हमें। तो 78.45 था, तो 78.45 से पहले क्या आता है, 78 आता है। तो 78 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 60 84 आएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या आएगी, ये 61 ये 60 84 में से 60 84 आया, और ये हमारा 61 55 था। तो 61 55 में से 60 84 को माइनस करेंगे तो हमारा 71 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब समझते हैं किसी न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए, तो 61 55 में से हमें ये 71 घटाना है कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो। तो उत्तर एक 78 का स्क्वायर 6084 हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। 50 नंबर प्रश्न। तो 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, ठीक है। ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर पाया गया कि कुछ जवान छूटे हैं। तो कितने जवान छूटे हैं, तो देखिए छूटे हैं, तो इसमें 36,562 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो छूटे हैं, तो उसमें माइनस करना होगा। तो 36,562 का वर्गमूल 191.21 है। तो एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके पास इतने जवान है और वो ठोस वर्ग बनाए। तो 36,562 ने एक ठोस वर्ग बनाया, उसके बाद व्यवस्थित करने पर पाया कि कुछ जवान छूटे हैं। तो कितने जवान छूटे हैं उसमें, तो अगर इसमें एक ठोस वर्ग बनाएंगे तो उससे ठीक पहले वाली संख्या हमें लेना है, क्योंकि उसमें जवान छूटे हैं। उसमें जोड़ने नहीं कि कितने जवान उसमें और जोड़े की वर्ग बन जाए। इसमें बोल रहा है कि कितने जवान छूटे हैं, तो छूटे हैं तो माइनस होगा। तो 191 में से माइनस करेंगे हम, तो 36,562 के ठीक पहले का वर्ग तो कितना होगा, 36,500, तो उससे ठीक पहले 191.2 है, तो उससे पहले 191 आता है। तो 191 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 36,481। अब कितने जवान छूटे हैं, तो देखिए बड़ी संख्या है और ये छोटी है, तो बड़े में से छोटा घटाना है हमें। तो छूटे जवान तो कितने जवान छूटे हैं, 36,562 में से 36,481 माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 1, और ये हमारा 8 होगा, ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये कितना हो गया हमारा 81।
81 जवान छूटे हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके इतने जवानों का एक ठोस वर्ग बनाए 36,562। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसे पाया कि कितने जवान छूटे हैं। तो 36,562 में हम 81 जवान और जोड़ देंगे तो हमारा 36,562 36 कितने जवान छूटे हैं, तो उसमें हम 81 जवान छूटे हैं। ठीक है, और 81 जवान उसमें हम माइनस कर देंगे तो हमारे एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और किसकी बनेगी, 191 की बनेगी। 51 नंबर प्रश्न है, एक संख्या के वर्ग में, तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। हमें 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 15,826 है, तो वह संख्या क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 5 का स्क्वायर 2500 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो इसका हो जाएगा 2600। एक बराबर 15,826, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15,826 में से माइनस होगा 2601, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसमें से इतना माइनस होगा तो ये हो जाएगा 13,225। तो एक्स स्क्वायर बराबर 13,225 आए, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 13,225। तो एक्स बराबर 13,225 का वर्गमूल हमारा 115 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा 115।